क्या तुम्हारे लिए कोई विशेष छूट है? तुम्हें भी चुंगी चुकाना ही पड़ेगा। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, कृपया मुझे बख्श दीजिए, कृपया रहम करो, मैं बहुत गरीब हूँ। मुझे इसकी परवाह नहीं, कोई छूट नहीं, तुम्हें कर चुकाना ही पड़ेगा। नहीं नहीं, मुझे चुंगी अधिकारी के पास मत ले चलो, मैं बहुत गरीब हूँ। इसे सरदार के पास ले चलो। यह आदमी कर चुकाने से इनकार कर रहा है। क्यों? क्या बात है? मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, कृपया मुझ पर रहम करो और मुझे कर चुकाने से मुक्ति दे दो। नहीं, तुम्हें कर चुकाना ही पड़ेगा, नहीं तो मुझे जबरदस्ती लेना पड़ेगा। नहीं नहीं, इसे मत लीजिए, नहीं नहीं। यह मेरी अंतिम पूंजी है, मैंने इसे अपने परिवार के भोजन खरीदने के लिए सुरक्षित रखा है। नहीं नहीं, कृपया मुझे लौटा दीजिए, मेरे पास और कुछ भी नहीं है। कृपा करके ऐसा मत करिए। मैं कुछ भी सुनना नहीं चाहता, मुझे पैसा चाहिए। जकेउस, यह सही नहीं है, तुम ईश्वर के विरुद्ध जा रहे हो। क्या तुमने सुना नहीं यीशु ने क्या कहा? यीशु? वह कौन है? मैं उसे नहीं जानता और ना ही उसके कथनों को। उसने कहा, धनी के लिए ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन है। क्यों? निश्चय ही सुई के नाके से होकर ऊँट का निकलना अधिक सहज है, किंतु धनी का ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। क्या यीशु ने यह कहा? तो ईश्वर के राज्य में प्रवेश कैसे किया जा सकता है? लेकिन यीशु ने यह भी कहा है, जो मनुष्य के लिए असंभव है वह ईश्वर के लिए संभव है। तुम एक पापी हो, तुम ईश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। यीशु, दाऊद के पुत्र, हम पर दया कीजिए। यह क्या हो रहा है? क्या आपने सुना नहीं कि नाजरेत के यीशु हमारे नगर पधारे हैं? यीशु? हर कोई यीशु के बारे में बात कर रहा है। इस आदमी में वह कौन सी चीज है जो सबको वशीभूत कर रही है? क्या उसके पास मेरे से ज्यादा सोने के जेवर हैं? यीशु वो ईश्वर है, वह दुनिया के सारे सोने और धन दौलत से बढ़कर है। वो यरीको में प्रवेश कर चुके हैं और हमारे घरों के सामने से गुजर रहे हैं। हम सभी उनको देखने के लिए ललायित हैं। सच में? क्या यह यीशु ईश्वर है? तब तो मैं भी उन्हें देखना चाहता हूँ। उस दिन बहरे भी ग्रंथ का पाठ सुनेंगे और अंधे देखने लगेंगे, क्योंकि उनकी आंखों से धुंधलापन और अंधकार दूर हो जाएगा। दीनहीन प्रभु में आनंद मनाएंगे और जो सबसे दरिद्र है वे इस्राएल के परम पावन ईश्वर की कृपा से उल्लसित हो उठेंगे। धर्म ग्रंथ का यह कथन पूरा होगा। हाँ, गरीब आनंद मनाएंगे। यीशु ने यह कहा है, तुम्हारे पास जो कुछ है उसे बेच दो और उसे गरीबों में बांट दो और स्वर्ग में तुम्हारे लिए पूंजी रखी रहेगी। स्वर्ग में पूंजी? स्वर्ग में पूंजी?
देखो, वह जक्केयुस है, चुंगी लेने वालों का मुखिया। वह भी यीशु को देखने आया है। यीशु से उसका क्या काम? तुम एक पापी हो। तुम्हें यीशु को देखने का कोई अधिकार नहीं। चले जाओ। वो आ रहे हैं। हाँ हाँ, यीशु इधर ही आ रहे हैं। हाँ हाँ, वो तो नजदीक है। हाँ हाँ, ओ यीशु इधर ही आ रहे हैं। हाँ हाँ, वो तो नजदीक है। वो आ रहे हैं। ओ सन्ना, वो सब नजदीक है। ओ सन्ना, हाँ हाँ, वो तो नजदीक है। ओ सन्ना, हाँ हाँ, वो तो नजदीक है। ओ सन्ना, ओ सन्ना, ओ सन्ना, ओ सन्ना, ओ सन्ना, ओ सन्ना। ये आदमी दौड़कर कहाँ जा रहा है? हो मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर। अरे वह रुक क्यों गए? मैं नहीं जानता। आओ हम देखें। जक्केयुस, जक्केयुस, जल्दी से नीचे आओ, क्योंकि आज मुझे तुम्हारे यहाँ ठहरना है। तुम भी अब्राहम के बेटे हो। ये क्या है? मेरे घर में आपका स्वागत है मेरे प्रभु। मुझे बहुत खुशी है कि आप मेरे घर पधार रहे हैं। जो धनी है उनके लिए ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन है। मैं भी एक चुंगी लेने वाला था, लेकिन एक बार जब मैं यीशु से मिला तो मेरे जीवन में सब कुछ बदल गया। जो मनुष्य के लिए असंभव है वह ईश्वर के लिए संभव है। आपकी स्तुति और महिमा हो। ये हमारा सौभाग्य है जो आप हमारे घर पधारे। वह ऐसा कैसे कर सकता है? वह एक ऐसे आदमी के यहाँ मेहमान बनकर गए हैं जो पापी है। जक्केयुस,
कोई भी सेवक दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह या तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम करेगा, या एक का आदर और दूसरे का तिरस्कार करेगा। तुम ईश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। हे प्रभु, मुझ पर दया करें। मैंने जो कुछ किया है उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। कृपया इसे ले लीजिए, मुझे माफ करें। यह वास्तव में एक आंतरिक आनंद की अनुभूति है। हाँ, जो मनुष्य के लिए असंभव है वह ईश्वर के लिए संभव है। निश्चय ही ईश्वर का राज्य आ गया है। कृपया हमें कुछ खाने को दीजिए। आओ, मेरे घर आओ और तुम्हें जो भी खाना और पीना है मेरे घर से ले लो। प्रभु, देखिए, मैं अपनी आधी संपत्ति गरीबों को दे दूंगा, और मैंने जिन लोगों के साथ किसी बात में बेईमानी की है उन्हें उसका चौगुना लौटा दूंगा। आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है, क्योंकि यह भी इब्राहिम का बेटा है जो खो गया था। मानव पुत्र उसी को खोजने और बचाने आया है। मेरे प्रभु और मेरे ईश्वर की महिमा हो। मैं अब अधिक धनवान हो गया हूँ। मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर, मेरी असली संपत्ति आप ही हैं। तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, और ये सब चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। वह एक नया संसार बनाने आया है, एक नया स्वर्ग और एक नई पृथ्वी, एक नया यरूशलेम।